बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहता हूँ कुछ देर आप मेरे साथ रहें और हम उस बंदे को ढूंढें जिसने हमारी ज़िंदगियों में जहर भर दिया है। जो पीने का पानी है मीठा होता है, ज़िंदगी बख्श होता है। अगर कोई ज़ालिम उसमें जहर डाल दे तो ज़ाहिर है जो उसमें घूंट लेगा वो जहर बन के आपके जिस्म में उतरेगा और आपकी जान ले लेगा। ख़ातिन हज़रात, पिछले 4 दिहाइयाँ तो मुकम्मल हुई। ये वो अक्ल और शऊर की जिसे मैंने अपनी बचश्म सर लोगों को देखा और अब मैं लिटरली हैरत से चीज़ों को और लोगों को देखता हूँ, और ख़ास तौर पे अपने आसपास। तो मेरे आसपास तो आप भी हैं और आपके आसपास आपके प्यारे, आपके दोस्त। कभी आपने गौर किया हम में से ज़्यादा लोग वो हैं जिन बातों को हम नहीं जानते, जिन लोगों को नहीं जानते, जिनके साथ हम कभी उठे बैठे नहीं, कभी उनके साथ खाना नहीं खाया, कभी उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, हम उनसे नफ़रत करते हैं। हम उनके बारे में वो बातें करते हैं जिनके हम गवाह नहीं होते। हर फर्द दूसरे बंदे से और दूसरे फ़र्द से नफ़रत करने लगा है। वकील वकील से कर रहा है, अदाकार अदाकार से कर रहा है, शायर शायर से कर रहा है। इवन सियासी जमातों के कारकुन जिन जमातों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो अपने कायदीन से बदगुमान हैं। उनके बारे में मोहब्बत या यकीन रखने की बजाय उन चीज़ों पे बदगुमान है जिनके बारे में उन्हें यकीन भी नहीं है, तयक्कुन से महरूम है। आपका टीवी, आपके दोस्त, आपके अखबार जहाँ बैठते हैं, कभी ज़रा गौर तो कीजिए, पूरे दिन में 24 घंटे में कभी कान में कोई सुख की आवाज़ पड़ती है? कभी किसी के बारे में कोई अच्छा जुमला सुनने को मिलता है कि फ़लाँ आदमी, फ़लाँ लीडर? क्या सारा कचरा है आपके आसपास? क्या रब ने ये मुल्क, ये लोग, ये मुआशरा कचरे के तौर पे कचरा मंडी बना के भेजा है? हम हैं जो चीज़ों को इस एंगल से देखते हैं और जिन्होंने पूरे मुआशरे को, आप सोचें, लिटरली जहर से भर दिया है। एक दफ़ा हम इशफाक साहब के पास बैठे हुए थे तो एक लड़की ने बड़े मान से कहा, खान साहब बड़ी तहकीक हुई है, बड़ी जदीद तहकीक हुई है, साइंस वालों ने कमाल कर दी है। उन्होंने बताया कि मक्खी जो है उसकी को 13 आँखें। तो इशफाक साहब ने पीछे सोफे पे टेक लगाई और पंजाबी में कहा, दुर कटाई 13 अखां तो फिर भी जाके गंदगी ते बहंदी है। आप सोचिए कि इतना पढ़ लिख कर, इतनी आला डिग्रियां लेके हम आला से आला डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एंकर बन जाते हैं, दानिश्वर बन जाते हैं, सियासी रहनुमा बन जाते हैं, फ़ौज के आला अफसर बन जाते हैं। कौन सा शोबा है जिसका नाम लीजिए और वहाँ आप जब लोगों के दरमियान बैठते हैं हम कभी कोई सुख की बात, कभी कोई खैर की बात नहीं करते। हम अपने दोस्तों की ज़िंदगी में से कोई अच्छा जुमला, कोई खुशबूदार जुमला, कोई अच्छा वाक़या लोगों को सुनाने की पोजीशन में होते हैं, पर हमारा चॉइस नहीं होता। नतीजतन सोचिए, आपकी ज़िंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो आपके दोस्त हैं उन्होंने आपसे जो जो कुछ सुना उनकी याददाश्त में वो गया। सो कल जब आपके बारे में वो बात करेंगे उसमें से कोई एक भी मुस्बत याद नहीं होगी। मुस्बत यादों को काश्त करते हैं, मुस्बत बातों को बीजते हैं ताकि उनमें से उगें। आज मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे इल्तिजा करूं, आपसे ये कहूं, सच्ची बात है। जो दुख है वो इस बात का भी है कि आने वाले दिनों में आपको अपने बच्चों को बताने के लिए कोई एक फ़र्द नहीं होगा किसकी वो इज़्ज़त करे। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल बस 70 सालों में कुल 2 बंदे। किसी पार्टी के, किसी लीडर, किसी रहनुमा की इज़्ज़त करने पे हम तैयार नहीं हैं, किसी चीफ जस्टिस की, किसी चीफ ऑफ स्टाफ की, किसी पार्टी के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी, मैं किस किस का नाम लूँ। इवन आप शायरों पे, अदीबों पे आइए तो उनके साथ जो काम करने वाले, अल्लाह माफ़ करे, उनके पास पूरी पूरी गठरियाँ हैं उनके बारे में बातों की, ख़राब बातों की। अच्छी बातों की मैं नहीं कह रहा, ख़राब बातों की। मुझे लगता है हमें अपनी डिक्शन बदलनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक चीन की डॉक्यूमेंट्री देखी जिन्होंने बच्चों के लिए बनाई थी कि जो सख्त लफ्ज़
टीचर बोलता है, अगर उसकी शक्ल बनाई जाए तो क्या बनती है, तो उन लफ्ज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। किसी से चाकू बना, किसी से छुरी बनी, किसी से रिवॉल्वर बना, और जिन बच्चों तक पहुंचा वो उन बच्चों तक पहुंचे उनमें से 90% जेलों में थे। जो हम सुनते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो प्लीज़ हम वो बंदा कहीं और कहाँ ढूंढें? वो किसी जगह छुपा हुआ नहीं है, ना किसी किताब में छुपा हुआ, ना 7 पर्दों के पीछे छुपा हुआ, ना स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ। वो तो मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे होंठों पे, मेरे अपने ही मन के अंदर है, जो किसी की खुशी में खुश नहीं होता, जो किसी को इज्जत मिलने। आप सोचें, इज्जत कौन देता है? मेरा रब तो कहता है मैं इज्जत देता हूँ, तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम कहते हैं नहीं, तू नहीं देता, ये हमारे इख्तियार में है, हम देंगे, और हम इज्जत देने पे तैयार ही नहीं है। हम तो सिर्फ ज़िल्लत लोगों को बांटेंगे। ज़िल्लत बांटने वालों के पास कुछ नहीं बचता सिवाय ज़िल्लत की यादों के, ज़िल्लत के लफ्ज़ों के। सिर्फ मर्चों के साथ ज़िंदगी नहीं बसर की जा सकती, सिर्फ जहर के साथ ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। आज आपके पास दोपहर है, शाम है या रात है, जो सा वक्त भी आपका है, पर सोचें अगर इस वक्त आपके दिल पे कोई अच्छे बादल छा जाएं, आपके दिल पे कोई मेहरबानी का चंद कतरे बरस जाएं, और आप अपने दिल से आज ये तय कर लें कि आज से अपने लफ्ज़ों की, यार कुछ तो सेल्फ सेंसर करना चाहिए, कुछ तो कभी रोकना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने दोस्त, अपने अजीज़, अपनी पार्टी के लीडर, उनको बख्श दें। अपने मुल्क के सदर को, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, अपने मुल्क के चीफ, जितने लोग हैं ये सारे ही कचरा हैं। तो हम क्या हैं? हम भी उसी कचरे का हिस्सा हैं। इफ़ यू आर गुड द पीपल आर गुड, इफ़ दे आर बैड यू आर टू बैड। सो प्लीज़ रब की नाशुक्री करने से आज से रुक जाना चाहिए, और हमें अच्छी यादों के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ, अच्छी डिक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना चाहिए, ताकि मेरे बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास, यार कुछ तो लोग ऐसे हों जिनकी वो इज़्ज़त कर सकें, जिनके अच्छे उन्होंने वाक़यात हमसे सुने हों, जिनके बारे में कोई अच्छी याद हमसे सुनी हो। मेरा रब आपको सलामती दे, आपकी यादों को सलामती दे, आपके बच्चों को सलामती दे, और आपको सलामती का बायस बनाए। अस्सलाम।